तुला राशि वाले दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, लेकिन आपको तो गुरुदेव और कर्मफलदाता शनिदेव का सहारा मिलने जा रहा है, जो आपको डूबने तो क्या, गिरने भी नहीं देगा। ब्रह्मांड के शक्तिशाली ग्रहों का सहयोग जीवन में गोल्डन पीरियड की शुरुआत के संकेत दे रहा है। पिछले लंबे समय से दोनों ग्रहों के सहयोग में काफी कमी बनी रही थी। इस कमी ने जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां प्रभावित ना किया हो। लेकिन अब आने वाले समय में दोनों ग्रहों की कृपया जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। खुशियों का प्रवेश होगा, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। वीडियो में जुलाई माह से लेकर दिसंबर माह तक की ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएंगे माला माल, या इतनी उत्तम ग्रहों की स्थिति भी आपकी जन्म कुंडली के आगे हो जाएगी बेकार। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु और शनि के अलावा अन्य ग्रहों की चाल पर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, गुरु की चाल से शुरुआत करेंगे। भाग्य विधाता गुरुदेव आपकी राशि के भाग्यवा पर विराजमान है। कुंडली का नवम भाव भाग्य, धर्म और ज्ञान से संबंधित है, तो गुरुदेव भी भाग्य, धर्म और ज्ञान के कारक है। इसलिए गुरु का नवम भाव पर संचार इन सब वस्तुओं में वृद्धि करेगा। भाग्य विधाता गुरुदेव का भाग्य भाव पर संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा, भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लंबे समय से आपको भाग्य का सुख एवं सहयोग ना मात्र ही मिल पा रहा था, संघर्ष अधिक था, सुख कम था। जो भी हासिल कर रहे थे अपनी मेहनत और प्रयासों के दम पर हासिल कर रहे थे, अब गुरुदेव की कृपा से पासा पलट जाएगा। संघर्ष ना मात्र रह जाएगा, उसकी तुलना में सफलता और उन्नति अधिक होगी। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश हो जाएगा। वर्ष के अंतिम 6 माह में भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, पहले से अधिक धार्मिक दिखाई देंगे तथा ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आपके ज्ञान, विवेक, शक्ति और सूझबूझ में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। नवम भाव गुरुदेव यहाँ संचार कर रहे हैं। यह भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। धन दाता और भाग्य विधाता गुरुदेव का लक्ष्मी स्थान पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहतरीन रहेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरुदेव की शुभता और छठे भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव का संचार कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय प्रदान करेगा। आपका पक्ष हावी रहेगा। शत्रु पक्ष बुरी तरह से हार स्वीकार करेंगे। शत्रुओं को परास्त करने के लिए आपको अपनी मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। भाग्य की प्रबलता सरलता से शत्रुओं पर विजय प्रदान करेगी। वह आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। यह कार्य शुभ और मांगलिक भी हो सकते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इस अवधि में आपके पास धन तो आएगा, लेकिन धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि स्थान पर राहु की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शरारती राहु बुद्धि को भ्रमित कर जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में गलत निवेश की ओर अग्रसर कर सकता है। इसलिए निवेश करते समय बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। राहु के छलावे में न आए। इस अवधि में गुरु अतिचारी अवस्था में संचार करेंगे, अर्थात गुरु अपनी साधारण गति से कहीं अधिक तेज चलेंगे। इसलिए 18 अक्टूबर से लेकर
2 दिसंबर तक गुरुदेव दसम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे। इस भाव पर गुरुदेव का संचार करियर में सफलता प्रदान करेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 2 दिसंबर को गुरुदेव वक्री अवस्था के कारणवश कर्म भाव से भाग्य भाव में प्रवेश कर भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी गुरुदेव की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन क्षेत्र में नेम और फेम में वृद्धि होगी। गुरुदेव की दृष्टियां भी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेंगी। भाग्य भाव से गुरुदेव की आपकी राशि, तृतीय भाव और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि संतान क्षेत्र, प्रेम संबंधों, शिक्षा और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। संतान से संबंधित चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। राहु कोई चिंता परेशानी पैदा करेगा तो गुरुदेव की दृष्टि उस चिंता परेशानी से छुटकारा दिलवा देगी। उधर कर्मफलदाता शनिदेव 13 जुलाई से लेकर 2 दिसंबर तक छठे भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेंगे। शनि का वक्री अवस्था में संचार शत्रुओं के लिए अधिक घातक साबित होगा। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, सबको जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। छठे भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहे शनिदेव हर कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर आने लाने 6 माह में गुरुदेव और शनि की चाल तैयार है करने के लिए कमाल और मालामाल। इन 6 माह में केतु का भी लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। लाभ भाव पर केतु के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। जुलाई माह में केतु के साथ मंगल भी लाभ भाव पर संचार करेगा, जो कि अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। गुरुदेव जहां भाग्य को बुलंद करेंगे तो वहीं मंगल और केतु का लाभ भाव पर संचार मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। भाग्य के साथ बाहुबल और बुद्धि बल का भी पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ आपकी मजबूत स्थिति से आप अपने साहस, पराक्रम और मेहनत के दम पर लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। शत्रु भी नियंत्रण में बने रहेंगे। कुल मिलाकर जुलाई माह में मंगल और केतु का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। जुलाई और अगस्त माह में बुध कर्म भाव पर संचार करेगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। करियर के दृष्टिकोण से जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय महत्वपूर्ण रहेगा। 16 जुलाई को कर्म भाव में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध का कर्म भाव पर युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। इस भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। कर्म भाव पर इस योग के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा दोस्त हो या व्यापारी दोस्त, हर किसी को कर्म भाव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में तेजी आएगी। सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे तथा सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे तथा उनके माध्यम से भी लाभ हो सकता है। लंबे समय से पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए जुलाई से लेकर सितंबर माह तक का समय अधिक बेहतर रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे हैं तो करने के लिए जुलाई से लेकर सितंबर माह तक का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में व्यापार कारक बुध कर्म और लाभ पर संचार करेगा, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण, भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहेगा। इन 6 माह में राशि स्वामी शुक्र की चाल पर एक नजर डालें तो अधिकतर समय शुक्र का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जो स्वास्थ्य सुख और घरेलू सुखों में वृद्धि कर भौतिक सुखों का भी विस्तार करेगा। लेकिन इन 6 माह की तुलना में 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का समय शुक्र के दृष्टिकोण से कुछ शुभ नहीं रहेगा। इस अवधि में शुक्र बाधक स्थान और नीच राशि पर संचार करेगा, इसलिए इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें।
अनावश्यक खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह खर्चे घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, शौक पूर्ति के कार्यों या अन्य सुख साधनों पर हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ना रहे तो स्वास्थ्य पर भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए इस अवधि में स्वास्थ्य के साथ फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। बाकी समय शुक्र की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। नवंबर माह में राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा, जो नवंबर माह को महत्वपूर्ण बना देगा। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सौंदर्य में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। नवंबर माह फेस्टिवल सीजन में शुक्र की शुभता मौज करा देगी। दोस्तों, इस 6 माह के सफर में बुद्धि स्थान पर संचार कर रहा शरारती राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो रंग में भंग डाल सकता है, लेकिन राहु पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इससे राहु शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक का समय ऐसा रहेगा जब राहु गुरुदेव की दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इस अवधि में फेस्टिवल सीजन भी है, इसलिए इस अवधि में खास सतर्क रहें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। गुरुदेव की दृष्टि ना होने से शरारती राहु बुद्धि पर हावी हो सकता है। इसलिए जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। इस अवधि में कोई निवेश करने जा रहे हैं तो जोखिम पूर्ण निवेश में हाथ ना डालें, सुरक्षित निवेश करें। कुल मिलाकर पिछले 6 माह की तुलना में आने वाले 6 माह आधा वर्ष अत्यधिक भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहने वाला है। गुरुदेव समय को यादगार बना देंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।